अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सर के कुछ बालों को मूंड देना और कुछ बालों को छोड़ देना, अरबी ज़ुबान में इसको क़ज़ा कहा जाता है और उर्दू और पंजाबी ज़ुबानों में इसको प्याला कटिंग या फौजी कटिंग कहा जाता है और इंग्लिश में क्यूमुलस कटिंग इसको कहा जाता है। ये हेयर स्टाइल जिसको अरबी ज़ुबान में क़ज़ा कहा जाता है और हम अपनी ज़ुबानों में प्याला कटिंग या फौजी कटिंग कहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हेयर स्टाइल से, ऐसी कटिंग से हमें मना फरमाया है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 5921 है और यही हदीस मुस्लिम शरीफ में 2120 है और यही हदीस अबू दाऊद शरीफ में 4195 है, जिसके रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपके सामने एक बच्चा आया और बच्चे के सर के बाल कुछ मूंढे हुए थे और कुछ छोड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातिब होकर फरमाया कि जब तुम अपने सर के बालों को मुंडवाया करो, या तो सारे मुंडवा दिया करो या सारों को छोड़ दिया करो। अल्लामा इब्न क़य्यम रहमतुल्लाहि ताला अलैह क़ज़ा की कुछ शक्लें बयान करते हैं। टोटल शक्लें वो 4 बयान करते हैं। पहली शक्ल ये है कि सर के ऊपर वाले बालों को काट दिया जाए और उसके अतराफ को छोड़ दिया जाए। तो फरमाते हैं ये स्टाइल भी क़ज़ा की कैटेगरी में आता है। और फरमाते हैं दूसरा स्टाइल जो अपनाया जाता है, अतराफ के सर के अतराफ के बालों को मूंड दिया जाता है और ऊपर बालों को छोड़ दिया जाता है। फरमाते हैं ये स्टाइल भी क़ज़ा की कैटेगरी में आता है। फरमाते हैं तीसरा स्टाइल जो अपनाया जाता है, सर के मुख्तलिफ हिस्सों से बालों को मूंडा जाता है और कुछ बालों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो फरमाते हैं ये स्टाइल भी क़ज़ा की कैटेगरी में आता है। और चौथा स्टाइल बयान करते हैं कि सर के आगे वाले हिस्से के बालों को मूंड दिया जाता है और पिछले हिस्से के बालों को छोड़ दिया जाता है। तो ये स्टाइल भी क़ज़ा की कैटेगरी में आता है। और देखिए आजकल के दौर में जो फौजी कटिंग और प्याला कटिंग कराई जाती है, ये भी इसी कैटेगरी में आती है कि या तो अतराफ के बालों को बहुत ज़्यादा काट दिया जाता है और ऊपर थोड़े से बाल छोड़ दिए जाते हैं, तो इसको प्याला कटिंग कहते हैं। और ऐसी फौजी कटिंग अतराफ को काटा जाता है, मूंडा जाता है और ऊपर थोड़े बाल रहने दिया जाता है, इसको फौजी कटिंग कहते हैं, जिससे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अब उलमाए किराम ने कटिंग कराने का जो बेहतर तरीका इख्तियार फरमाया है, वो फरमाते हैं जब तुम कटिंग कराया करो कि अपने कान के ऊपर से थोड़े से बालों को आप मुंडवा दिया करें, थोड़े से बालों के ऊपर उस्तरा लगवा दिया करें और पीछे जो गुदी है और जो गर्दन है, इसके ऊपर बालों को भी तरशवा लिया करें, इनको भी मुंडवा लिया करें और इन पर उस्तरा फिरवा लिया करें। तो ये बेहतर तरीका है कटिंग का। बाकी जितने भी मुरव्वजा कटिंग के स्टाइल हैं और हमारे नौजवानों में पाए जाते हैं, हमारे बच्चों में, हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं, वो सारे के सारे स्टाइल, हाई स्टाइल जो हैं, वो अल्लाह के रसूल को नापसंद हैं। अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ चुके हैं, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी रसूल और नबी मानते हैं, तो फिर उनकी बात और उनका लाइफ स्टाइल हमें अपनाना पड़ेगा और उन्हीं के हुक्म के मुताबिक हेयर स्टाइल को रखना पड़ेगा। वो स्टाइल जिनसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, यानी प्याला कटिंग और इस तरह की कटिंग जिसके सर के कुछ बाल रख दिए जाएं और कुछ को मुंडवा दिया जाए, इस तरह का स्टाइल बिल्कुल इस्लाम में नाजायज़ है। ऐसे स्टाइल से हमें बचना चाहिए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।